हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की इस सीरीज में आज के एपिसोड में मैं आपको चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट बताता हुआ दिखूंगा। जो मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। ये क्या बताता है? जैसा कि हम पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमाणु में उपस्थित जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार बताता है। और अगर इस प्रकार के n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब परमाणु में अच्छा खासा चुंबकत्व होगा। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण जितना भी परिणामी चुंबकत्व होता है उसको मेजर हम कर सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण से। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु लिख लेंगे। परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति, एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार बताता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होगा हमेशा चुंबकत्व। ये हम पहले ही पाउली के नियम में पढ़ चुके हैं कि अगर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दोनों के चक्रण को मैं अपोजिट कर देता हूं तो डेफिनेटली परिणामी चुंबकत्व का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहां है ना, अगर हम इसमें लिखेंगे, अतः यदि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो परिणामी चक्रण है, परिणामी चक्रण, इसको हम टोटल स्पिन भी बोलते हैं बच्चों। जैसे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा है चक्रण क्वांटम संख्या में, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके कारण या तो स्पिन चक्रण क्लॉकवाइज होता है जिसको हम +½ से बताते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसको हम -½ से बताते हैं। तो जो टोटल चक्रण है, टोटल स्पिन, हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कैपिटल S। और ये जो कैपिटल S है, इसका मान बताया गया है ±n/2। यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, n × ±1/2। तो ±n/2 का मतलब यही है। ये क्या है? आंसर है हर एक इलेक्ट्रॉन का संभावित चक्रण। तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन का संभावित चक्रण है। ये देखिए, तो इसलिए हम जो कुल चक्रण है उसको ऐसे लिख देते हैं, n तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और अगर हर एक इलेक्ट्रॉन या तो +½ या -½ इस प्रकार का चक्रण बता रहा है तो इसका मतलब उसके कारण कुल परिणामी जो चक्रण होगा, टोटल स्पिन जिसको भी बोलते हैं हम, ±n/2 होगा। ठीक है। तो अब इस आधार पर, अतः इस आधार पर जो चुंबकीय आघूर्ण है, जिसको हम चुंबकत्व बोल रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ये देखिए, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है √ का साइन, 4 कैपिटल S और S+1। ये देखिए, और इसकी यूनिट होती है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन, इसका मतलब चुंबकत्व की बात हो रही है, जिसको हम इंग्लिश में बोहर मैग्नेटॉन ऐसे लिखते हैं। और सामान्यतया आपको इसकी यूनिट हमेशा BM लिखी हुई दिखेगी। BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है बच्चों। तो अब अगर ये कैपिटल S की जगह मैं यहां पर n/2 रख दूं,
प्लस माइनस का मतलब आपको क्लियर है, या तो प्लस हाफ चक्रण या माइनस हाफ चक्रण, है ना। तो मैं यहां पर जो म्यू है उसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 4 और s की जगह यहां पर हो जाएगा n/2 और ऐसे s+1, तो ये हो जाएगा n/2 + 1। ये देखिए बच्चों, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 4 यानी कि ये 2n हो जाएगा, और ऐसे ही यहां पे सॉल्व करेंगे तो n+2 / 2 हो जाएगा। ये देखिए, और यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए आपको जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका अब मान ये मिल जाएगा। देखिए क्या मिल जाएगा, n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ये देखिए, ये फॉर्मूला हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो केमिस्ट क्या करते हैं सामान्यतः, केमिस्ट सबसे पहले किसी भी परमाणु के लिए परिणामी चुंबकत्व निकालते हैं। केमिस्ट मतलब वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होते हैं किसी परमाणु के लिए सर्वप्रथम म्यू का मान निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये एक पैमाना है, निर्धारित करते हैं, भौतिक पैमाना, फिजिकल स्केल, तो ये आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले म्यू का मान निर्धारित किया जाता है इसके आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट कर रखा है, n का मान पता किया जाता है, और इसके आधार पर फिर इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखा जाता है, तथा अंत में इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास किसी भी परमाणु का लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये टेक्निक से केमिस्ट पहले पता कर लेते हैं कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में हैं, और उसके आधार पर फिर यह पता किया जाता है कि क्या है उसका अभिविन्यास। जैसे अपन ने क्रोमियम का ही जो अपवाद पढ़ा, उसमें आपको मैंने क्या बताया कि क्रोमियम 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट इसके आधार पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 आ रही थी। लेकिन जब इसके म्यू को कैलकुलेट किया गया, चुंबकत्व जो आघूर्ण है उसको कैलकुलेट किया गया, तो उससे यह पता चला कि इसके अंदर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, और इसी आधार पर यह कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि क्रोमियम का जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था है उसमें इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास होना चाहिए 3d5 4s1, और 3d5 क्योंकि अर्धपूरित भी है तो अत्यधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं वो आपको मेरी अगला जो एपिसोड है उसके अंदर देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यासों से संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको मैं वहां पर बताता हुआ दिखूंगा। तो आप इसको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके।